आप देख रहे हैं चुप्पी तौर। स्वीकारें अपने दोस्त शशि यादव का सलाम। कांग्रेस आलाकमान की दूरदर्शिता से पनपा राजस्थान का सियासी संकट क्या गुल खिलाएगा? क्या यह पार्टी को पुनर्स्थापित करने का एक नया मौका देगा या इसके भविष्य को और अधिक अंधकार में बनाएगा? क्या आलाकमान सियासी संकट को सुलझाने की पहल करेगा? क्या वह सियासी संकट के गुनहगारों, जिनमें सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले सीएम बनाने की सलाह देने वाले और स्थिति को भांपने में नाकाम रहे प्रभारी महासचिव अजय माकन को सजा देगा? क्या आलाकमान बड़ बोले व माहौल खराब करने वाले नेताओं पर लगाम लगाएगा? क्या वह धरातल पर जाकर जमीनी हकीकत जानने की जहमत उठाएगा? करीब एक हफ्ते से चर्चा के केंद्र बने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भविष्य क्या होगा? क्या वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या गहलोत का पार्टी के वफादार सिपाही का तमगा छिन जाएगा? क्या उनकी जादुई पोटली से कोई नया जादू निकलने वाला है? कांग्रेस पार्टी से बगावत के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर हुए सचिन पायलट का सपना पूरा होने की क्या कोई संभावना अब भी बची है? कुछ इसी तरह के सवाल देश भर के सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। सियासत के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस का वर्तमान सियासी संकट आलाकमान की उपज है। उसी की दूरदर्शिता और जमीनी हकीकत को जाने बिना किए गए निर्णय की वजह से ये उत्पन्न हुआ है। इसलिए सबसे पहले 3 धड़ों सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी में बटे आलाकमान को पहले खुद को एकजुट होना होगा। वे जो भी निर्णय करें वे आपसी सहमति से करें और सार्वजनिक रूप से फैसले लेने के लिए किसी एक को अधिकृत करें। गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की स्थिति में आलाकमान के 4 ध्रुव बनने का खतरा है। इसलिए उससे पहले ही इस समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। इसके साथ ही नए अध्यक्ष को निर्णय करने के लिए स्वतंत्र छोड़ना होगा। उसकी सार्वजनिक बेइज्जती करने से भी बचना होगा। जैसा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के अध्यादेश को राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़कर अपरिपक्वता का परिचय दिया था, इससे देश में प्रधानमंत्री जैसे ताकतवर पद को कठपुतली माना जाने लगा था और लोगों में कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी के लिए गलत धारणा बन गई थी। अब उस धारणा को ध्वस्त करने का समय आ गया। आलाकमान को देश की जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए देश के हर कोने में जाना होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इस अकेली यात्रा से काम नहीं चलने वाला। उन्हें आगामी चुनाव तक ऐसे ही देश के गांव-गांव जाकर गलियों की धूल फांकनी होगी। इसके साथ ही राजस्थान के सियासी संकट को निपटाने के लिए अब आलाकमान को अपना अहंकार छोड़कर पहल करनी होगी। कांग्रेस आलाकमान को यह याद रखना होगा कि उसकी स्थिति अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। न उसके पास सत्ता है, न पैसा है, न मजबूत संगठन है और न ही जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से उसका सीधा जुड़ाव रहा। ऐसे में समय की नज़ाकत देखते हुए उसे अपनी पार्टी के सभी नए व पुराने नेताओं को आपसी सामंजस्य बिठाकर साधना होगा। उसे पार्टी से नाराज या उपेक्षित समझे जाने वाले नेताओं से आगे बढ़कर वार्ता करनी होगी। उनसे संवाद करने पर ही कोई हल निकल सकता है और पार्टी को पुनर्गठित किया जा सकता है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करके की जा सकती है। उन्हें वापस विश्वास में लेकर पार्टी के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अगर अशोक गहलोत को मनाया नहीं गया तो कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गहलोत की नाराजगी राजस्थान की वर्तमान सत्ता खोने के साथ साथ आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में वापसी की सभी संभावनाओं को ध्वस्त कर देगी। इसके अलावा 1 महीने बाद गुजरात व हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। साथ ही पार्टी का वित्तीय प्रबंधन भी गड़बड़ाने की आशंका है। आलाकमान को सचिन पायलट को भी कोई जिम्मेदारी सौंपकर संतुष्ट व व्यस्त करना चाहिए। पार्टी विधायकों की भावना की भी कद्र होनी जरूरी है। पार्टी में लोकतंत्र स्थापित करने की बात करने वाले राहुल गांधी को यथार्थ में लोकतंत्र अपनाना होगा, ताकि गांधी परिवार के तानाशाही फरमानों, परिवारवाद,
भाई भतीजावाद के आरोप झेल रही पार्टी में न केवल नेताओं बल्कि आम आदमी का भी विश्वास बढ़ने लगे। देश में सशक्त विपक्ष के रूप में पार्टी तभी उभर पाएगी यदि पार्टी हाईकमान अब भी इसकी शुरुआत नहीं करेगा तो ये पार्टी के लिए आत्मघाती कदम होगा। पार्टी छोड़कर गए दर्जनों शीर्ष नेताओं की लाइन पर और भी नेता चलते जाएंगे और पार्टी अच्छे नेताओं की कमी से जूझने लगी। इसके साथ ही हालिया सियासी संकट के लिए जिम्मेदार नेताओं के विरुद्ध भी आला कमान को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जिन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस्तीफा लेने और सचिन पायलट को नया मुख्यमंत्री बनाने की सलाह दी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में गलत सलाह देने वाले नेता सतर्क रहें व इससे बचें। इस संकट के सूत्रधार रहे प्रभारी महासचिव अजय माकन को भी दंडित किया जाना चाहिए। उन्हें 2 साल से इस पद की जिम्मेदारी मिली हुई है, उसके बावजूद वे विधायकों की मंशा और आसन्न संकट को भांप नहीं सके और अपने तानाशाही रवैये के कारण ये स्थिति उत्पन्न की। यह कार्रवाई पार्टी के वर्तमान संकट के लिए आलाकमान के प्रायश्चित के समान होगी। आलाकमान को ऐसे हवाई नेताओं को ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से बचना चाहिए। उसे सूझबूझ से पार्टी के हित में काम करने वाले तथा चापलूस स्वार्थी धरातल से कटे हुए नेताओं की पहचान करना आना चाहिए। वह नेता पुत्रों, पूर्व राजघरानों के वारिसों तथा चापलूस नेताओं के बजाय धरातल से जुड़े नेताओं को ही तवज्जो देना चाहिए। वर्तमान सियासी संकट को सुलझाने का तरीका ही न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत बहुत सारे नेताओं का भविष्य तय करेगा। इसलिए आलाकमान को ढुलमुल नीति छोड़कर तथा सोच समझकर दूरदर्शितापूर्ण निर्णय करने हों, अन्यथा भाजपा का नारा कांग्रेस मुक्त भारत सच होने में देर नहीं लगेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। साथ ही ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। जब अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचार का छाया हो अंधकार, जब बेरोजगारी, भूखमरी एवं शोषण करे निरंतर प्रहार, जब हक हुकूक पर चलने लगे तानाशाही की तलवार और जब नाकाम दिखे सरकार, इंसानियत होने लगे जार जार, तब बेहद जरूरी हो जाता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़, हो अंधेरा घुप, मत रहो चुप।